Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and stay safe in your homes. रमज़ान मुबारक भी है, रोज़े भी रख रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको ज़रूरी है कि आप लोग लेक्चर्स भी साथ साथ लें। जब आप लोग लेक्चर्स साथ साथ लेंगे तो फिर आपको असाइनमेंट्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा बेटा, एक चीज़ जो असाइनमेंट के हवाले से मुझे आपसे बात करनी थी कि काइंडली मुझे बहुत इशू आ रहा है आपकी असाइनमेंट्स से रिलेटेड। ऑल्दो भी बॉयज़ तो माशाल्लाह से असाइनमेंट सबमिट करवा ही नहीं रहे, लेकिन आप 5 गर्ल्स हैं। लेकिन आप लोगों की एक तो असाइनमेंट जो है उसमें आपको बहुत इश्यूज आते हैं सोल्व करके, या एंडिंग डेट के वक्त आप जो कर रहे होते हैं। जब भी असाइनमेंट मिले उसको पढ़ा करें, उसका एक प्रपोज सल्यूशन बनाया करें। ठीक है, जब आप प्रपोज सल्यूशन बनाते हैं तो जब आप प्रपोज सल्यूशन बनाते हैं फिर आप डिस्कशन करते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो डेडलाइन गुजर जाती होती है, फिर आप कह रहे होते हैं कि मिस ये है, अच्छा मिस ये है। तो पहले जब प्रपोज सल्यूशन बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स इश्यूज पता चल जाया करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं। तो मैं अभी टीचर से डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो आप काइंडली मुझसे डिस्कस किया करें और सम टाइम खुद भी थोड़ा सा सर्च आउट किया करें। ठीक है, जब आप खुद सर्च करते हैं ना, मैंने तो आपको बता दिया कि आप मुझसे पूछ लेंगे मिस 1+1 क्या होता है, मैं आपको बता दूंगी कि 1+1 2 होता है। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे ना तो इसको आपको ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं। आपको एक इन्फॉर्मेशन के बजाय 10 इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। तो नाउ यू आर इन द 4th सेमेस्टर, हाफ डिग्री योर हाफ डिग्री इज़ ओवर। ठीक है, बस बाकी हाफ रह गई है। तो अब आप लोग इतने मेच्योर हो गए हैं कि आप जो है अपने सॉल्यूशंस, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सोल्व करना सीखें। ठीक है, टीचर जो इस लेवल पे होते हैं ना वो गाइडलाइन होते हैं, हम आपको गाइडलाइन कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें जितनी आप खुद से सर्च करने की कोशिश किया करेंगे उतनी ही आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखेंगे। ठीक है, एक्सप्लोर ये जो आपकी डिग्री है ना ये है ही एक्सप्लोर। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना सीखेंगे। जितना बस टीचर ने करवा दिया बस उसी को पढ़ा और उसी से रिलेटेड काम किया कि जो ज़रा सी भी हट के अगर थोड़ी सी एग्जांपल असाइनमेंट में आ गई तो आप उस पर पजल हो जाते हैं, आप उस पर परेशान हो जाते हैं कि ये क्या मिस ने करवा दिया, ये क्या हमें दे दिया, हमने तो ये ऐसा किया ही नहीं है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, आप मैंने कभी मार्क्स की बात है तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के मार्क्स कम से कम कटें। ठीक है, आप लोग लेट भी अक्सर सबमिट करवा देते हो, कह देते हो कि मिस मेरी गलत हो गई थी, दोबारा ये वो। लेकिन ये कि कुछ लिमिट्स होती हैं, उस लिमिट्स के बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन ये है कि मार्क्स मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के कम से कम कटें। मैं कोई माइनर मिस्टेक्स होती हैं, आपके प्रीवियस 2 असाइनमेंट शायद दी हैं आपने कि 3, उनमें कोशिश थी मेरी कि उनमें आपकी जो माइनर मिस्टेक्स थी वो मैंने इग्नोर की हैं। हालांकि आपके फर्स्ट असाइनमेंट में क्वेश्चन 2 में बहुत 1 में आई थिंक काफ़ी इश्यूज थे। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी इग्नोर किया। मैंने मार्क्स दे दिए, मैंने कहा ठीक है आपकी फर्स्ट असाइनमेंट थी, आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी आपने सर्च करके उसके बारे में बहुत लिखा, बहुत अच्छा लिखा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की, तो उससे मुझे थोड़ी सी खुशी भी हुई थी। तो मैंने फिर आपके वो जो छोटे छोटे इश्यूज थे, प्रॉब्लम थी, मिस्टेक्स थी, वो मैंने इग्नोर की। थर्ड थिंग बेटा, जो एक चीज़ है वो प्लेजरिज्म। काइंडली आप लोग खुद क्या करें, अगर किसी को कोई असाइनमेंट की ज़रा भी समझ नहीं आती ना, मुझे मैसेज करें, इवन मुझसे टाइम ले लें, मैं उसको कॉल पे समझा दूँगी। ठीक है, लेकिन खुद करें। मुझे लग रहा है कि आप में से कोई 1 या 2 बंदे खुद असाइनमेंट करते हैं, बाकी 3 जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉपी पेस्ट करते हैं। लास्ट टाइम तो सेम एज इट इज़, बस नेम चेंज था, सेम एज इट इज़ असाइनमेंट थी। ठीक है, कभी भी इस दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में, कोई एक बंदे का भी दूसरे बंदे से माइंड मैच नहीं कर सकता। तो आपका कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है लिखने के स्टाइल से, आपके सोचने के स्टाइल से, आपके सॉल्यूशन के स्टाइल से, कहीं ना कहीं वर्डिंग चेंज होती है। तो ये फ़ौरन से देख के असाइनमेंट में भी ओपन करती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि ये इस बच्चे के साथ प्लेजरिज्म। तो ये मैंने फर्स्ट 2 असाइनमेंट्स थी, ये 3 थी, मैंने इग्नोर कर दिया।
3 असाइनमेंट चलो गुजर गई हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं अब इनको समझ नहीं आ रही होगी, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। एक दूसरे के साथ डिस्कस ज़रूर करें। आपका पर्सनल ग्रुप भी बना होगा, बेशक चाहे आप इसी ग्रुप में जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, उसमें आप लोग असाइनमेंट का सल्यूशन आप आपस में डिस्कस किया करें। मुझे कोई इशू नहीं है, आप एक दूसरे से डिस्कस किया करें कि अच्छा इसमें ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। सारे अपनी अपनी, कहीं भी आप गलत होंगे वहाँ पे मैं भी आपको वो कर सकती हूँ कि अच्छा नहीं बच्चे आप यहाँ भी गलत हो, तो आप लोग ये चीज़ करोगे तो ये असाइनमेंट इस तरह ठीक होगी, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेट वे है चीज़ों को सॉल्व करने का, ठीक है। उससे चीज़ें अंडरस्टैंड होती हैं, कहीं पे कोई एक पॉइंट पे क्लियर नहीं हो रहा तो उसको क्लियर हो जाता है, कहीं पे किसी को कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो उसको भी समझ आना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये इस तरह है। लेकिन अगर जब आप पूरी की पूरी असाइनमेंट दे देते हो ना, तो वो फिर एक बैड इम्प्रेशन जाता है आपका, ठीक है। टीचर को पता होता है कभी भी टीचर से कोई चीज़ छुपी नहीं होती, तो आपका बैड इंप्रेशन जहन में बैठना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये बच्चे हैं ये तो कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब एक बच्चे ने खुद भी बनाई हो, अब वो जब किसी दूसरे को देगा तो पता चल जाता है कि ये प्लेजरिज्म है, ये सोल्यूशन सेम है, तो मुझे पता चलेगा इन दोनों ने प्लेजरिज्म किया, उनका बैड इंप्रेशन होगा। अब एक बच्चा खुद कर भी रहा है लेकिन उसका टीचर के जहन में एक बैड इंप्रेशन बन गया, तो इस चीज़ से आप प्लीज़ अवॉइड किया करें, ठीक है। तो असाइनमेंट जो है जितनी भी आप खुद करें, नहीं समझ आई तो मिस मुझे इतनी समझ आई थी, मुझे बताएं, मैं उसको समझा दूँगी। लेकिन और जब आप किसी को असाइनमेंट देते हैं ना, तो आप उसकी दोस्ती नहीं निभाते, आप उसके साथ बल्कि बहुत बुरा करते हैं। और वो भी फीस दे के बैठा हुआ है इसी यूनिवर्सिटी में वो भी यही कोर्स डिग्री लेना चाह रहा है, जब आप उसको दे देंगे तो वो खुद क्या सीखेगा, ठीक है। बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा सीखने की बजाय बहुत ज़्यादा मार्क्स ले लेके वो थोड़ा सा सीख लेना, वो उसकी डिग्री के लिए बेनिफिट्स हैं। कल को जब आप डिग्रीज दे के यहाँ से यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे ना, तो किसी भी जगह पर जाएंगे वो आपकी कभी भी मेरा ख्याल है ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे याद है कि जब मेरी बैचलर की डिग्री ख़त्म हुई थी तो मेरी बैचलर की भी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई थी, जब मैं जॉब स्टार्ट कर दी थी अपनी सॉफ्टवेयर हाउस में। कोई भी नहीं पूछता ट्रांसक्रिप्ट, वो एक फॉर्मेलिटी होती है, वो आपसे काम पूछते हैं, वो आपसे नॉलेज पूछते हैं कि आपका नॉलेज क्या, आपने सीखा क्या चीज़ें आती हैं आपको, ठीक है। डिग्री तो बस बाद में एक रिक्वायरमेंट होती है ना कि डॉक्यूमेंट्स में एक सबमिशन करवा दी। इवन एमफिल की डिग्री अभी मेरी आई नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं आई, और मैंने यूनिवर्सिटी में जॉब स्टार्ट किया वो अभी तक नहीं आई, मैंने नहीं सबमिट करवाई। तो ये आपकी इंटरव्यूज़ पे, आपके नॉलेज पे और आपकी इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कब जो चीज़ है वो आपको कितनी आती है, आपने इस डिग्री से सीखा क्या है, ठीक है। कोई आपका CGPA नहीं पूछेगा, वो एक डिफरेंट, ये फील्ड ही ऐसी है, प्रोफेशनल फील्ड है, यहाँ पे कोई आपका CGPA नहीं पूछेगा, कोई आपके ग्रेड्स नहीं पूछेगा, चाहे आपके ए ग्रेड्स आ रहे हैं ना, बाहर लेके जाएंगे सॉफ्टवेयर हाउसेज में या इंडस्ट्री में, जब जाएंगे ना इंडस्ट्री में किसी ने आपकी ट्रांसक्रिप्ट को पूछना भी नहीं है। जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो ये जो है यहाँ पे आपको पूछेंगे आपको आता कितना है, कि कहाँ पे आपकी स्किल्स हैं। जब आपकी स्किल्स नहीं होगी तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। देखिए आप पैसा भी लगा रहे हैं इस डिग्री पे, टाइम भी लगा रहे हैं, ठीक है। एट द एंड 4 इयर्स के बाद आपके पास कुछ हो ही ना, तो उस चीज़ का फ़ायदा। तो इसलिए चीज़ों को क्रिएटिव करना सीखें, चीज़ों को सीखना इस नज़र से देखें कि आपने सीखना है। अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कोर्स पढ़ रही हूँ तो इसमें से क्या चीज़ नई है, जो न्यू है, जो मैंने इसमें सीखनी है, कि कल को अगर मैं इंडस्ट्री में काम कर सकूं, तो इससे रिलेटेड अगर मुझे कोई जॉब करनी हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। इसमें से क्या ऐसी चीज़ है जो मैं कल को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, वो मैं आगे जाके अपनी किसी एबिलिटी को, स्किल को यूज़ कर सकूँ। अगर आप डेटाबेस का कोर्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस डेटाबेस की इंडस्ट्री में क्या जॉब्स हैं, तो मैंने इस पे ये वाली स्किल करनी है। या कोई लैंग्वेज है, लेट्स सपोज किसी भी आपको जावा ले लें, C++ ले लें, डिफरेंट मेजेंटो पे जॉब्स होती हैं, एंड्रॉयड पे जॉब्स होती हैं, तो आपकी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। मुझे पता है कि अगर आप 5 कोर्स पढ़ रहे हैं ना, अगर आप 32 कोर्स पढ़े या 40 कोर्स पढ़े हैं पूरी डिग्री में, तो उसमें से कोई
2 या 3 कोर्स ऐसे होंगे, वो सारी स्किल्स आपके माइंड लेवल पे चलेंगी, लेकिन 2 या 3 कोर्स ऐसे होंगे जिस पे आपको ग्रिप बहुत अच्छी होगी। लाइक मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं, तो मैंने जब बाकी सारी लैंग्वेजेस की प्रोग्रामिंग के कोर्स पढ़ते जाए थे, एट द एंड 6 सेमेस्टर में मैंने एंड्रॉयड का कोर्स पढ़ा था। तो मुझे वो बहुत मज़े का लगा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इवन मैंने, हमारा ग्रुप का प्रोजेक्ट होता था क्लास में, तो मैंने वो प्रोजेक्ट अकेले बनाया था। हमारे 4 से 5 का ग्रुप था, मैंने अकेले बनाया था क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट था। और मेरी डिग्री ख़त्म होते ही 15 डेज़, अभी मेरी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई थी, मेरी एंड्रॉयड में जॉब हो गई थी। तो इसी वजह से, क्योंकि आपकी किसी एक चीज़ में स्किल होनी चाहिए। अगर आप किसी इस तरह कोर्स गुजारते जाएंगे सिर्फ मार्क्स के लिए, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये आज का मैंने थोड़ा सा ये लेक्चर 10 मिनट्स का इसलिए मोटिवेशनल रखा था ताकि आप अपने लेक्चर्स को, अपने कोर्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से लें। ठीक है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि असाइनमेंट्स, मेन मार्क्स असाइनमेंट्स का मुझे था कि आप इस तरह कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं सीख रहे, कोई लेक्चर नहीं ले रहे। ठीक है, चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज है फिजिकल और ऑपरेशनल सिक्योरिटी, कि ऑपरेशनल सिक्योरिटी और इसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं। लास्ट टाइम हमने कौन सी डिस्कस की थी, नेटवर्क की। नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या क्या इश्यूज आए थे। तो चलते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। अंडरस्टैंड द कोर ऑफ ऑपरेशन सिक्योरिटी, के ऑपरेशन सिक्योरिटी की कोर को हम अंडरस्टैंड करेंगे। डिफाइन है आइडेंटिटी, टारगेट एंड थ्रेट्स। इसके अंदर जो भी थ्रेट्स आएंगे, जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। इस्टेब्लिश काउंटर मेजर्स, और उनको इन्हेंस करने के, उनकी काउंटर मेजर्स के बारे में जो भी थ्रेट्स आएंगे उनके काउंटर मेजरमेंट्स को इस्टेब्लिश करेंगे। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट क्रिटिकल जो इन्फॉर्मेशन है हमारी, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कमेंडमेंट्स में भी, इंफॉर्मेशन कमेंडमेंट्स में आगे डिसाइफर द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, हम अपनी जो कि इंफॉर्मेशन है उसको डिसाइफर करेंगे, किस तरह हम उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ऑपरेशन सिक्योरिटी, हैव यू एवर टेकन प्रिकॉशन अगेंस्ट समवन। आपने कभी, आप ये देखिए इसमें कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। वो कह रहे हैं ब्रेकिंग टू योर हाउस वाइल यू आर ऑन वेकेशन, स्टीलिंग योर पर्स। क्या आपने इस तरह के ऑपरेशंस को किया है कि आपके कोई चोर गुजर रहे हो तो आप अपने पर्स को छुपा लें, उसको चोरी होने से बचा लें, ऐसा हुआ है। ठीक है, या स्टीलिंग पैकेज फ्रॉम योर कार वाइल यू शॉपिंग। ठीक है, अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपकी जो कार में डिफरेंट पैकेजेस, ये कार है, उसको चोरी होने से बचा लें, कहीं पार्क अच्छी जगह करें। ठीक है, प्रूडेंटली यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड, आप अपने क्रेडिट कार्ड को कॉन्फिडेंशियली यूज़ करें, उसका पिन स्किल हर किसी को ना बताएं। ऑब्वियसली आप ऐसा करते हैं जब आप कहीं वेकेशन पे जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने घर को तोड़ फोड़ जाएं, उसको आप किसी की हवाले, किसी की निगरानी है, उसको लॉकअप करके जाते हैं। तो ये सारे जो क्या है ऑपरेशंस हैं, जो कि आप प्रिकॉशंस लेते हैं पहले ही चीज़ों से। ठीक है, गाड़ी को अगर कहीं खड़ी करके जाएं, इसको लॉक करके जाते हैं, अगर लॉक ना करके जाएंगे तो क्या होगा, सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो इस तरह के आप कुछ ऑपरेशंस करते हैं जिसमें आपकी सिक्योरिटी होती है। ठीक है, इसी को कहते हैं ऑपरेशन सिक्योरिटी। ठीक है, अगर ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करना कि जो आपकी सिक्योरिटी को इन्हेंस कर सके। ठीक है, इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़ ऑपरेशन सिक्योरिटी, कि ऑपरेशन सिक्योरिटी इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट enables a manager or commander to view an operation or activity from the perspective of an adversary. It is a process of identifying, analyzing and controlling critical information. कोई ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आपको रिस्क, कोई ऐसा रिस्क लेने से बचाएं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप कहीं पे गाड़ी पार्क करके जाते हैं, शॉपिंग करने, मॉल के बाहर गाड़ी खड़ी कर जाते हैं, तो आप उसको लॉक करके जाते हैं, विदाउट लॉक नहीं जाते, कहीं इसको कोई चोरी ना कर ले, या इसको कोई चला के कहीं और ना ले जाए, हमारी गाड़ी को कोई ना ले जाए। तो आपने ख़तरा जो है पहले से ही भांपा होता है, इस वजह से आप ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वो कह रहे हैं कि इसी तरह की, तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं,
फिर उनको एनालाइज करते हैं और उनको कंट्रोल भी करते हैं। जैसे गाड़ी को आपने देखा कि मैंने यहाँ पे पार्क की है, आपने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से चोरी भी हो सकती है, ठीक है, एनालाइज किया कि यस ये तो पब्लिक एरिया है, फिर उसको कंट्रोल किया, ठीक है, उसको उसको क्या किया आपने, लॉकअप कर दिया, तो वो आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, यानी इस सिक्योरिटी को कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। ऐसा भी इसको कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जो कि आपकी इंफॉर्मेशन जो एसेट्स हैं उनको सेफ गार्ड कर सके, उनको बचा सके। जो भी आपका लेट सपोज आपका कंप्यूटर का जो स्टोरेज मीडिया जो डाटा है या वो उनको भी बचाया जा सकता है। ये तो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दी थी ना। अगर कंप्यूटर में आपका डाटा है तो आप ऐसे कम्युनिकेशन लिंक्स या ऐसा डाटा प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट ना रखें जिससे आपका डाटा चोरी हो सके, यानी ऐसे पर ऑपरेशन ना परफॉर्म करें जिसकी वजह से आपका डाटा जो है वो हैक हो सके, स्टील हो सके, ठीक है। तो आगे है व्हाट इज ऑपरेशन सिक्योरिटी, आइडेंटिफाई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। यस, इन्फॉर्मेशन आप क्रिटिकल के करें कि लेट्स सपोज आप जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, आपको कहीं फील हुआ है, ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है क्रिटिकल सिचुएशन में, ठीक है। आप एनालाइज उस थ्रेट को एनालाइज करें कि यस ये मेरी तरफ ही आ रहे हैं, तो कहीं मेरे पास तो पर्स है, मेरा पर्स ना छीन, मोबाइल फ़ोन है, मेरा मोबाइल फ़ोन ना छीन लें। डिस्कवर वर्नेबिलिटीज़, आप उनको वर्नेबिलिटीज़ को डिस्कवर कर क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, क्या क्या चीज़ें छीन सकता है। असेस रिस्क, आप उस रिस्क को असेस करें कि मैंने अब अपने मोबाइल फ़ोन को जोर से पकड़ना है या अपने पर्स को होल्ड ऑन करके रखना है या मैं किसी रश एरिया में चले जाऊँ, तो उसको डेवलप करें। काउंटर मेजर्स हैं, ठीक है, ये देखें इसमें होम घर भी, स्पाइस, प्राइवेसी, फोरसाइट, थेफ्ट, ओप्स, कॉशन, टेरर, ये सारी जो चीज़ें हैं ऑपरेशन सिक्योरिटी में आती हैं कि जब आप कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो किसी आने वाले रिस्क को भांप के आप उसको पहले ही ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करें। क्लियर। आगे है, आप कह रहे हैं आइडेंटिफाई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, ट्रैवल डेट्स, आइडेंटिटीज, पासवर्ड्स, पैटर्न्स, चेंज इन पैटर्न, इंस्पेक्शन रिजल्ट, इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम ETC। वो कह रहे हैं कि ये वाले जो आइडेंटिफाई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी कॉन्फिडेंशियल है, आप उनको आइडेंटिफाई करें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, कि आप किसी के सामने अपना पासवर्ड एंटर ना करें, आप किसी के सामने अपनी ये पासवर्ड वगैरह या किसी क्रेडिट कार्ड को वो ना करें, किसी को ना दें, ठीक है। डिफरेंट जो आप मोबाइल फ़ोन पे पैटर्न लगा दें किसी के सामने लगाएं, ये सारी चीज़ें जो है आपकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। एनालाइज थ्रेट क्या है, एडवर्सरीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, कॉरपोरेट, स्टेट रिस्पॉन्स स्पाइस, एवस ड्रॉपिंग, फोटोग्राफिंग ETC। अब थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हो सकती हैं, एडवर्सरीज जो होती हैं ये भी कुछ एजेंसीज के ही पार्ट है जो आपकी इंफॉर्मेशन को हर वक्त एनालाइज कर रही होती हैं, जो आपकी हर चीज़ को वो कर रही हैं, हर वक्त उसको असेस कर रही होती हैं। कुछ ओपन सोर्स है इंफॉर्मेशन के, ठीक है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे कि कोई पिक्चर्स ले रहा हो आपकी, जैसे कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसमें, थ्रेट्स को हम अब थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सी इसमें थ्रेट्स हैं, कौन कौन सी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ खतरा है। डिस्कवर वर्नेबिलिटीज़, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपकी इन्फॉर्मेशन का फ्लो क्या है। ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, कि किस टाइम पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। हाउ एन एडवर्सरी वुड एक्वायर द इंफॉर्मेशन, किस तरह आपकी इंफॉर्मेशन को असेस किया जा रहा है, या किस तरह आपकी इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जा रहा है, ठीक है। हाउ वुड द लॉस ऑफ सच डाटा इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, कि ये वाला इस तरह का लॉस जो है ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट। ऑब्वियसली अगर आपको कोई डाटा इस तरह आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशन की टाइमिंग्स, आपके ऑपरेशंस, आपकी टाइमिंग ऑफ इवेंट सब कुछ किसी और के पास जा रहा है, तो वो कितना बड़ा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क होगा, ठीक है। आगे है असेस रिस्क, एस्टिमेटेड लॉस, कितना लॉस हो सकता है अगर कोई चीज़ स्टील हो जाए आपकी। वो कह रहे हैं एस्टिमेटेड लॉस, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क और लाइक्लीहुड ऑफ रिस्क, ये सारी चीज़ें जो है मल्टीपल, इन तीनों का मल्टीपल जो है असेस रिस्क कर सकते हैं। डज द सोल्यूशन
आउटवेयर द लॉस। क्या हम इस जो लॉस हुआ है इसको हम कवर अप कर सकते हैं? इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? यस, वो जो है उसको हम काउंटर मेजरमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। हम दोबारा से अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ जो डाटा स्टील हुआ है हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये इस कॉस्ट पे आया था, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ये था, इतना लॉस हुआ है, तो हम दोबारा से उसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ उसमें डाटा या कुछ ना कुछ कॉस्ट हमारी जो होती है वो लॉस हुई होती है, ठीक है। आगे डेवलप काउंटर मेजरमेंट कह रहे हैं आर बेस्ड ऑन द वर्नेबिलिटीज एंड इनहेरेंट रिस्क, कि कुछ रिस्क भी हमें लेने पड़ते हैं और कुछ हमें पहले से प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि या तो हम कॉस्ट को डिक्टेट करके रखेंगे, हमारी इतनी कॉस्ट है, टाइमिंग्स हमारी, फिजिबिलिटीज़ और जितना भी हम इमेजिनेशन कर सकते हैं पर्सनली लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उन सब को हम कॉस्ट को पहले से ऑपरेट करके रख सकें। सिंप्लिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड इनएक्सपेंसिव आर की टू मोस्ट इफेक्टिव काउंटर मेजरमेंट सोल्यूशन, कि हम बिल्कुल अपने जो सिस्टम है उसको सिंपल रखें, ठीक है। किसी के साथ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की, यानी अपनी कोई अगर हमारा डाटा चाहिए भी किसी को तो हम अपने डाटा को शो अप ना करें, जितनी भी हमारी चीज़ें हैं उनको शो अप ना करें। जितनी हम चीज़ों को शो अप करेंगे वो हमारे ऑपरेशन जो हैं उनकी टाइमिंग, उसके इवेंट, सारी जो चीज़ें हैं असेस करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लेट्स सपोज 1000 रुपीज़ पॉकेट मनी लेकर आते हैं, बाकी स्टूडेंट जो हैं वो 500 पॉकेट मनी लेकर आते हैं, ठीक है। तो आप 1000 खा रहे हैं, हर 10-10 मिनट बाद कैफेटेरिया में जाके तो लोगों को पता चलेगा कि यस ये जो है बंदा वो आप शो अप कर रहे हैं। तो जितना आप सिंपल रहेंगे उतनी आपकी, ये मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दी, तो आपकी जो है ऑपरेशन जो है वो असेस करना मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। कैन ए ऑपरेशन सिक्योरिटी इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ सीइंग। यस, ऑपरेशन सिक्योरिटी को मुख्तलिफ नज़रिया से देखा जा सकता है। रियल लाइफ से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, आपके कंप्यूटर के लिहाज से, लैपटॉप के लिहाज से जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं आप, ठीक है। कोई ऐसा लिंक ओपन करना या कोई ऐसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, कोई ऐसा ऑपरेशन कम्युनिकेट किया आपने, तो वो एक अलग है। इनको डिफरेंट चीज़ों से देखा जा सकता है। हाउ डू आई आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वर्नेबिलिटीज़। हम वो कह रहे हैं कि किस तरह हम थ्रेट्स और वर्नेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेक नोट ऑफ सस्पिशियस बिहेवियर। यस, ये जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी कि आपको लग रहा है कि कोई आपको पीछा कर रहा है, तो आपने उस सस्पिशियस बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला जो बिहेवियर है ना मुझे बहुत अनयूजुअल सा लग रहा है। तो आपने क्या करना है, उसको नोटिस करना है, ठीक है। आगे, टास्क ओवर स्टूडेंट इन द यूएस विद, यहाँ पे वो उन्होंने कुछ यूएस डॉलर की, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि उन्होंने कहा था टास्क ओवर स्टूडेंट इन द यूएस विद कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन द सिक्योरिटी ऑफ द फैसिलिटी वेयर दे आर डूइंग रिसर्च, देन वी विल यूज़ 1 of 4 आवर स्पेशल टीम टू स्टील द चिप। यहाँ पे उन्होंने एक एक्टिविटी करवाई थी कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने टास्क दिया था यूएस की, एक एग्जांपल है यूएस के स्टूडेंट्स को, कि सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, ठीक है। उनको फैसिलिटी दी थी रिसर्च करने की फिर उनको एक स्पेशल चिप जो थी उसके बारे में उसको स्टील करने का टास्क दिया था। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने कुछ देखा है तो आप कुछ कहें, बी कंसिस्ट विद द टेस्ट ऑफ सिस्टम, देयर इज़ ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि जब वो किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करेंगे, अगर मैं आपको कहूँ कि आपने क्लास में या आपने लेट्स सपोज अपनी यूनिवर्सिटी के सिस्टम को रिसर्च करना, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो जो चीज़ें आप पहले आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे, पहले आप उनको गौर नहीं कर रहे थे ना, अब आप गौर करना शुरू कर देंगे कि अच्छा इस ऑफिस में ये सर इस टाइम बैठते हैं, अच्छा यहाँ ये वाले ऑफिस में ये वाले सर इस टाइम, मैम ये वाली इस टाइम बैठती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इस टाइम होती है। तो ये जब आपको वो दिया जाता है तो आप बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आपको थ्रेट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, वर्नेबिलिटीज़ आपकी आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। समझ आना शुरू हुई आपको कि किस तरह, अगर मैं आपको कहूँ कि आपने कंप्यूटर लैब में जाना है तो आपने
क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कितने बजे जा रहा है, कौन कब जा रहा है, कौन कंप्यूटर लॉगिन कर रहा है। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप वहाँ पे थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? इस तरह की एक एक्टिविटी थी। अच्छा, आगे है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कमेंडमेंट। दो मस्ट प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन दैट द एडवर्सरी नीड द अकम्प्लिश हिज मिशन, कि आपके जो मिशन को हैंडल कर सके, अकम्प्लिश कर सके, आपके जो मिशन है उसको टेक ओवर कर सके, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो आपके मिशन को टेक ओवर कर रहा हो, यानी जो मिशन को हैंडल कर रहा हो, जो इसको लेके चल रहा हो, उसकी क्या करना चाहिए कि उसकी प्रोटेक्शन लाजमी है। क्लियर? उसकी प्रोटेक्शन मस्ट है। अगर उसी की प्रोटेक्शन नहीं होगी तो वो मिशन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वो इसको हैंडल कर रहा है। समझ आ रही है? तो जो आपकी मिशन को या आपकी इंफॉर्मेशन को लेके चल रहा है, उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। शैल नॉट ट्राई टू प्रोटेक्ट एवरीथिंग, कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी को जो है यहाँ पे पूरे एक सिस्टम को हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है? ये यहाँ पे TH जो शुरू हुआ ना, इसको हम तो बोलते हैं, इसका मतलब यू, तुम में भी आ जाता है। कंसीडर हु द एडवर्सरीज आर एंड व्हाट इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर टू इन्फ्लिक्ट हार्म टू यू। आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन आपको असेस कर रहा है, कौन कौन आपके मुखालिफ है, कौन कौन आपकी ओपोजिशन पे है, और क्या क्या आपकी इंफॉर्मेशन को किस तरह वो हार्म करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? ये सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन में आता है। फिर आगे दो, शेल कंसल्ट ऑल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन व्हाट थिन एनिमीज नो अबाउट यू, कि आपकी जो एनिमीज हैं आपके बारे में क्या क्या चीज़ें जानते हैं। ये आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन आपकी किस किस चीज़ों के बारे में जानता है। ठीक है? 1 दो हैज डिटरमाइन व्हाट इन्फॉर्मेशन इज क्रिटिकल, दो शेल डिटरमाइन इफ दैट इन्फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद थिन एक्टिविटीज। हाँ, वो कह रहे हैं एक दफ़ा आपको पता चलेगा ना कि आपकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कौन सी, कौन सा डाटा आपको कॉन्फिडेंशियल है, तो आपको अपनी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करने में बहुत ईजी हो जाएगा। आपको अपनी एक्टिविटीज़ को हैंडल करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर? आगे, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड आई प्रोटेक्ट, क्या इन्फॉर्मेशन है जो मैं प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। इन्फॉर्मेशन दैट द एडवर्सरी नीड टू कॉम्प्लिश देयर मिशन, जो आपके मिशन को कंप्लीट करने में मुखालफों के खिलाफ ओपोजिशन के खिलाफ कंप्लीट करने में हेल्प करें। इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोग्रेस ऑफ मिशन, जो आपकी ख़ास इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है उसको एसोसिएट कर सकें। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है उसको आगे है। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड आई प्रोटेक्ट, टेक्टिकल इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग इंटेंशन, ठीक है, जो आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन जो टैकल हो सके, ठीक है, जो आपकी टैकल हो सके, उस इंफॉर्मेशन को के बारे में कंसर्न होना। ठीक है? जो इंफॉर्मेशन आपको स्टील हो सके, उस इंफॉर्मेशन के बारे में कंसर्न होना कि ये इंफॉर्मेशन को मैं कैसे बचा सकती हूँ। ठीक है? उसके उस इंटेंशन के कुछ उसके बारे में डिफरेंट तजावीज़ बनाना, तदाबीर बनाना, ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स लेना कि किस तरह मैं टैकल कर सकती हूँ, ठीक है, इनकी कंसर्निंग अपनी इन्फॉर्मेशन की। आगे, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़, आपकी जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनको यूज़ करना अपनी इन्फॉर्मेशन में। मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, यस, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ इसमें है कि उनकी बहुत शार्प और हाई लेवल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उस तरह की कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करना सिक्योरिटी के लिए। कमर्शियल इन्फॉर्मेशन ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज़, जो आपकी कमर्शियल इन्फॉर्मेशन है उनको न्यू टेक्नोलॉजीज़ के लिहाज से आप कर सकते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड आई प्रोटेक्ट, किस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मिलिट्री वेपन इन्फॉर्मेशन, कैपेबिलिटीज़, मैन्युफैक्चर पर्पस, वल्नरेबिलिटीज़, इफेक्टिवनेस, टाइप टेस्टिंग डिटेल ETC, इस तरह की जो सारी जो मिलिट्री वेपन्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन है उसको मैं प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि आपकी जो मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, वो किसी को वाकई में पता नहीं चलना चाहिए, उनकी बहुत डाटा हाईलाइट होता है, उनको हैक करना या उनको टैकल करना बहुत मुश्किल है। अगर साइंटिफिक इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, मार्केटिंग प्लान्स, की पर्सनल्स, ब्रेक थ्रूज, तो ये जो सारी हैं वो कह रहे हैं कि ये जो है आपकी इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन है, इनको भी हैंडल करना आपके हाथ में। ये सारी जो
पॉइंट्स हैं, जैसे आपकी रिसर्च हो गई, आपकी स्पेसिफिकेशंस हो गई, आपके मार्केटिंग प्लान्स हो गए, आपके की पर्सनल, ठीक है, ब्रेक थ्रू, जो भी सारी आपकी इंडस्ट्री साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, इनको भी हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे है लॉ इन्फोर्समेंट प्लान्स एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, कि आपके कुछ प्लान्स होने चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट के अकॉर्डिंग, जैसे वारंटीज, यस कोई चीज़ है तो आप उसकी गारंटी या वारंटी, विटनेस, उसका कोई गवाह भी हो, एविडेंस, यदि कोई प्रूफ हो, कैपेबिलिटीज़, उसमें कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हों कि वो आपको ऑथेंटिकेशन दे सके, रेट्स, हु, व्हाट, वेयर, हाउ, इटीसी, मतलब इन क्वेश्चन के कौन है, कैसे हैं, कब, कहाँ से आ रहे हैं, जो भी, जैसे ये कोई एम्प्लॉय है तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, इसलिए यह हु, व्हाट, वेयर, हाउ लिखा हुआ है। आगे है कंक्लूजन में वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिक्योरिटी इज़ अ क्रिटिकल टू अवर नेशनल सिक्योरिटी। यस, ऑपरेशन सिक्योरिटी जो है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट योर रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यस, ये रीजनल सिक्योरिटी, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी के अगर लो तो आप एडमिनिस्ट्रेटर मैम से बात कर सकते हैं आपकी सारी सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन पर। तो इस पर हम इंशाल्लाह कोई एक ऐसी असाइनमेंट, आपकी यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो मैं इस टाइप की ऐसी असाइनमेंट करेंगे हम, जो एक्टिविटी बेस्ड होगी और वो बहुत मज़े की होगी, उस पर हम वर्क करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।